मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जगजीवन कॉलेज, आरा। आज का ये मेरा वीडियो नोट बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 1 का है और आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन में बंधन और मोक्ष। सांख्य संसार को दुख में मानता है। जरा, मृत्यु, रोग इत्यादि सांसारिक दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व दुखों से परिपूर्ण है क्योंकि समस्त विश्व दुखों के अधीन है। सांख्य के अनुसार विश्व में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं और वो 3 दुख हैं। उसमें से पहला है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उस दुख को कहा जाता है जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के दुख का उदाहरण भूख, सरदर्द, क्रोध, भय, द्वेष इत्यादि है। दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वह है जो बाहरी पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। कांटे का गरना, तीर का चुभना और पशुओं के द्वारा फसल का बर्बाद कर देना आदि भौतिक दुख कहा जाता है। यह दुख मनुष्य, पशुओं, पक्षियों आदि से प्राप्त होता है। तीसरा दुख है आदि दैविक दुख। इस प्रकार का दुख बाहरी और अलौकिक कारण से उत्पन्न होता है। नक्षत्र, भूत, प्रेत आदि से प्राप्त दुख आदि दैविक दुख कहा जाता है। सर्दी, गर्मी आदि से मिलने वाले दुख भी आदि दैविक दुख है। मानव इन 3 प्रकार के दुखों से पूर्ण छुटकारा चाहता है। चिकित्सा विज्ञान इन दुखों से अस्थायी छुटकारा दिला सकता है, परंतु पूर्ण छुटकारा नहीं। दुखों का पूर्ण विनाश मोक्ष से ही संभव है। मोक्ष का अर्थ त्रिविधिक दुखों का अभाव है। मोक्ष ही परम अपवर्ग और पुरुषार्थ है। आत्मा और प्रकृति अथवा अनात्मा के भेद का ज्ञान न रहना ही बंधन है। इसका कारण अज्ञान अर्थात अविवेक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। अज्ञान का अंत ज्ञान से ही संभव है। अविवेक का निराकरण विवेक के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार अंधकार का अंत प्रकाश से होता है, उसी प्रकार अविवेक का ज्ञान विवेक से होता है। इसलिए सांख्य ने ज्ञान को मोक्ष का साधन माना। सांख्य में ज्ञान का अर्थ आत्मा और अनात्मा के भेद का ज्ञान है। अब सबसे पहले हम सांख्य के बंधन पर चर्चा करेंगे। सांख्य के अनुसार पुरुष नित्य, अविनाशी और गुणों से शून्य है। जब पुरुष मुक्त है तो वह बंधनग्रस्त कैसे हो सकता है? सच पूछा जाए तो पुरुष बंधन में नहीं पड़ता है, बल्कि उसे बंधन का भ्रम हो जाता है। वह कारण कार्य श्रृंखला से रहित है। वह देश और काल की सीमा से परे है। वह अकर्ता है क्योंकि वह प्रकृति और उसके व्यापारों का दृष्टा मात्र है। चैतन्य उसका स्वभाव है क्योंकि चैतन्य के अभाव में पुरुष की कल्पना करना असंभव है। इन सब लक्षणों के अतिरिक्त पुरुष का एक मुख्य लक्षण है और वह है उसका मुक्त होना। पुरुष और प्रकृति के आकस्मिक संबंध से बंधन का प्रादुर्भाव होता है। पुरुष बुद्धि, अहंकार और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह अपने को उन वस्तुओं से पृथक नहीं समझ पाता है। इसके विपरीत वह बुद्धि या मन से अपने को अभिन्न समझने लगता है। सुख और दुख बुद्धि या मन में समाविष्ट होते हैं। पुरुष अपने को बुद्धि या मन से अभिन्न समझकर दुखों का अनुभव करता है। इसकी व्याख्या एक उपमा से की जा सकती है। जिस प्रकार सफेद स्फटिक लाल फूल की निकटता से लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार नित्य मुक्त पुरुष बुद्धि की दुख की छाया ग्रहण करने से बंधनग्रस्त प्रतीत होता है। बुद्धि के सुख दुख को आत्मा निजी सुख दुख समझने लगती है। इसी स्थिति में पुरुष अपने को शरीर, बुद्धि, अहंकार, मन तथा अन्य इंद्रियों से युक्त समझने लगता है तथा सुख दुख की अनुभूति स्वयं करने लगता है। साधारणतः यह पाया जाता है कि एक पिता पुत्र की सफलता को अपनी सफलता तथा उसके अपमान को अपना अपमान समझता है। इस प्रकार पिता पुत्र के सुख दुख के अनुकूल अपने को सुखी और दुखी समझने लगता है। इस प्रकार आत्मा का अपने को
बुद्धि से जो अनात्मा नॉट सेल्फ है अभिन्न समझना बंधन है। अब हम सांख्य के मोक्ष पर चर्चा करेंगे। सांख्य के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म से संभव नहीं है, कर्म दुखात्मक होता है। अतः यदि मोक्ष को कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाए तो मोक्ष भी दुखात्मक होगा। कर्म अनित्य है, यदि मोक्ष को कर्म से अपनाया जाए तो वह भी अनित्य होगा। इसलिए कर्म से मोक्ष को अपनाने का भाव भ्रांति मूलक है। इसके विपरीत ज्ञान जागृत अनुभव की तरह यथार्थ होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान से, जैसा ऊपर कहा गया है, मोक्ष प्राप्ति होती है। पुरुष और प्रकृति के भेद के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान से आत्मा का साक्षात अनुभूति होनी चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियों, बुद्धि और मन से भिन्न है। जब आत्मा को यह अनुभूति होती है कि मैं अनात्मा नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, नॉट इज माइन, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। जिस प्रकार रस्सी में सांप का जो भ्रम होता है वह तभी दूर हो सकता है जब रस्सी का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, उसी प्रकार आत्मा का यह भ्रम कि मैं शरीर, इंद्रिय, बुद्धि से मुक्त हूँ तभी दूर हो सकता है जब आत्मा को इसकी विभिन्नता की साक्षात अनुभूति हो जाए। इस अनुभूति को पाने के लिए आत्मा को मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। सांख्य के कुछ अनुयायियों ने इसको पाने के लिए अष्टांग मार्ग का पालन करने का आदेश योग दर्शन में दिया। ये मार्ग इस प्रकार है, इसमें पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। इसके फलस्वरूप आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का शुद्ध चैतन्य निखर आता है। आत्मा उन सभी प्रकार के भ्रमों से जो उसे बंधनग्रस्त करते हैं मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अपूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के साथ ही साथ प्रकृति के सारे विकास रुक जाते हैं। प्रकृति को सांख्य ने एक नर्तकी के रूप में देखा है। जिस प्रकार नर्तकी दर्शकों के मनोरंजन के बाद नृत्य से विरक्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति अपने विभिन्न रूपों को पुरुष के सामने रख कर तथा पुरुष को मुक्त कराकर स्वतंत्र सृष्टि के कार्य से अलग हो जाती है। मोक्ष अज्ञान, इच्छा, धर्म और अधर्म दुखों के कारण का विनाश कर देता है। सांख्य के अनुसार मोक्ष सुख रूप नहीं है। सुख और दुख सापेक्ष और अवियोज्य है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी अवश्य होगा। इसलिए सांख्य मोक्ष को सुख दुख से परे मानता है। मोक्ष की अवस्था त्रिगुणातीत है, अतः मोक्ष को आनंदमय मानना प्रमाण संगत नहीं है। सांख्य दो प्रकार की मुक्ति को मानता है, पहला जीवन मुक्ति और दूसरा विधेय मुक्ति। जीव को जैसे ही तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है, अर्थात पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान होता है, तभी वह मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल जब तक शेष नहीं हो जाता है, शरीर जीवित रहता है। इसकी व्याख्या एक उपमा से की जा सकती है। जिस प्रकार कुम्हार के डंडे को हटा लेने के बावजूद पूर्व वेग के कारण कुम्हार का चक्का कुछ समय तक घूमता रहता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के उन कर्मों के कारण जिसका फल समाप्त नहीं हुआ है, शरीर मुक्ति के बाद भी कुछ समय तक कायम रहता है। इस प्रकार की मुक्ति को जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति। इस मुक्ति को सदेह मुक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुक्ति में देह विद्वान रहता है। विधेय मुक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब पूर्व जन्म के शेष कर्मों के फल का अंत हो जाता है। इस मुक्ति में शरीर का अभाव होता है। सांख्य दो प्रकार के शरीर को मानता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण 5 महाभूतों से होता है और सूक्ष्म शरीर का निर्माण सूक्ष्म तन मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और बुद्धि, अहंकार तथा मन से होता है।
मृत्यु के साथ स्थूल शरीर का अंत हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर कायम रहता है। सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के उपरांत दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार जन्म जन्मांतर तक सूक्ष्म शरीर की सत्ता कायम रहती है। विधेय मुक्ति के फलस्वरूप सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों का नाश हो जाता है और इस प्रकार पूर्व जन्म का कर्म समाप्त हो जाता है। विधेय मुक्ति की अवस्था में बाहरी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता। विज्ञान भिक्षु सिर्फ विधेय मुक्ति को ही वास्तविक मुक्ति मानते हैं। उनके अनुसार जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है तब तक उसे शारीरिक और मानसिक विकारों का सामना करना पड़ता है। विज्ञान भिक्षु का कहना यह है कि यदि पुरुष वास्तव में बंधनग्रस्त होता तो उसे 100 जन्मों के बाद भी मोक्ष की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वास्तव में बंधन का नाश संभव नहीं है। सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण ने कहा है कि पुरुष न बंधन में पड़ता है, न मुक्त होता है और न उसका पूर्व जन्म ही होता है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार पुरुष का बंधन में पड़ना और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहना उसके भ्रम का प्रतीक है। अतः पुरुष का न बंधन होता है और न मोक्ष होता है, बल्कि उसे बंधन और मोक्ष का भ्रम हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो नोट यहीं पे समाप्त होता है। अगले भाग में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।